आप सभी का स्वागत है सोनो स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है कि ग्रह। तो ग्रह क्या है? तो ग्रह को पहले नंबर तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो ग्रह को इंग्लिश में हम प्लेनेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। वहीं उपग्रह को हम क्या कहते हैं? तो सैटेलाइट बोलते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। और अगले मतलब अति की ओर चलते हैं तो यहाँ पे है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। मतलब सूर्य मतलब कि सन जो है उसके चारों ओर जो घूमता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। राइट, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी कि यदि यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर जो घूमता है उसको हम ग्रह कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तो दूसरा नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है? ग्रह उपग्रह से बड़े होते हैं। ग्रह जो होते हैं ना उपग्रह से बड़े होते हैं, मतलब कि इसकी अपेक्षा जो ये वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि चंद्रमा यदि इतेगो का है, यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा इतेगो का है, तो पृथ्वी इससे बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? 8। तो यहाँ पे जानेंगे पहला क्या चीज है? बुध है। कौन सा? बुध। और यह सबसे छोटा भी है। और वहीं दूसरा नंबर पे क्या है? शुक्र है। और तीसरा नंबर पे क्या है? पृथ्वी है। और चौथा नंबर पे मंगल है। पांचवा पे बृहस्पति, छठा पे शनि, और सातवां पे अरुण, और आठवां पे वरुण है। और यहाँ अब हम बात करते हैं उपग्रह की। तो उपग्रह जो है, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करती है। किसकी करती है? ग्रहों की। मतलब ये जो है ना इसकी परिक्रमा जो करती है ना उसको उपग्रह कहते हैं। तो फिर से समझिएगा, जैसे सूरज है, यहाँ मान लीजिए सूर्य है। क्या है? सूर्य। यहाँ पे क्या है? ये सूर्य है। यदि सूर्य के चारों ओर मान लीजिए यहाँ कोई चीज घूरेगा, मान लीजिए यहाँ फिर क्या चीज आता है? बुध आता है। क्या चीज आता है यहाँ पे? बुध। उसके बाद फिर दूसरा नंबर पे क्या आता है? शुक्र आता है। और शुक्र के बाद फिर क्या चीज आता है? पृथ्वी आता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि पृथ्वी है। क्या है यहाँ पे? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के एक तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो जो चंद्रमा है ना यह पृथ्वी के गोले गोले घूरेगा यहाँ पे ऐसे। समझ में आया? तो उपग्रह किसको कहेंगे? तो जो ग्रह रहेगा उसका जो परिक्रमा करेगा उसको हम उपग्रह कहेंगे। ठीक है, और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यह मिलता है उपग्रह ग्रह से आकार में बहुत छोटे होते हैं। मतलब बहुत आकार में छोटे होते हैं, इसकी अपेक्षा उपग्रह बहुत छोटे होते हैं। जबकि उपग्रह सैकड़ों हैं और ग्रह कितने हैं? 8 ही हैं। मतलब इनकी संख्या निश्चित है और इनकी संख्या मतलब सैकड़ों मतलब ज्यादातर है। तो अभी तक मतलब बहुत सारे खोजे भी नहीं गए हैं, लेकिन ग्रह 8 ही है। अब देख लीजिए यहाँ पे है चंद्रमा। चंद्रमा भी एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। क्या चीज का उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। क्या चीज का है? पृथ्वी का। और एक और पृथ्वी का उपग्रह है, वो है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। बट ये क्या है? कृत्रिम है। ये क्या है? मानव निर्मित है। मानव निर्मित। वहीं आते हैं दूसरा में तो बोलता है टाइटन। टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का। यानी कि ये शनि ग्रह है ना उसके चारों ओर घूमता है टाइटन। वहीं तीसरा पे आते हैं तो यहाँ पे बोलता है क्या? फोबोस। फोबोस माने क्या होता है? मंगल। मंगल के चारों ओर जो घूमता है उसको फोबोस कहते हैं। अब फोबोस क्या चीज? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो अब आगे थोड़ा सा देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो बुध दिया हुआ है, बुध को बोलते हैं हम सबसे छोटा ग्रह। क्या कहते हैं? छोटा ग्रह बोलते हैं। और शुक्र को दूसरा नंबर पे है। ठीक है, आगे बोलते हैं तो यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। और एक ऐसा ही ग्रह है, ये एक ऐसा ग्रह है कि जिसपे मानव जीवन या मतलब जीव जंतु यहाँ पे निवास कर सकते हैं। और बाकी ये 8 मतलब 7 जो बचे, मान लीजिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल, शुक्र और बुध, इस पे जीवन निर्भर, मतलब जीवन वहाँ पे मतलब व्यस्त, मतलब नहीं, मतलब कि वहाँ क्या बोलते हैं एक प्रकार से मतलब जीवित नहीं रह सकता है। जबकि पृथ्वी पे यहाँ पे मानव, जीव जंतु, जानवर ये सभी रह पाएंगे। तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसका 71% जो भाग है वो पानी से है भरा हुआ। जबकि मंगल जो है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं या लाल दानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दानव भी कहते हैं। वहीं बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा ग्रह कहते हैं। और शनि एक ऐसा मतलब ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। कितने छल्ले हैं? 7 छल्ला बोल सकते हैं या फिर रिंग टाइप का, मतलब ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। अरुण और वरुण, अरुण को कहते हैं हम लेटा हुआ ग्रह। कौन सा ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोलते हैं। वहीं वरुण को क्या कहते हैं? वरुण को सबसे दूर का ग्रह और हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। आई होप कि आपको ये 8 मतलब ग्रह के बारे में मालूम चल गया होगा। अब आते हैं, मान लीजिए आपको हम फिगर से बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर फिगर से बताते हैं।